झाड़ू इतनी अच्छी चीज होती है, झाड़ू से एक तो नजर उतरती है, झाड़ू से सफाई होती है, झाड़ू से कूड़ा करकट उठा कर बाहर डालते हैं। कितनी अच्छी है झाड़ू, कितना विकास करती है झाड़ू, बताइए आप। है झाड़ू से पिटाई भी होती है, साला बेइज्जती होकर भाग जाता है। मतलब कितनी अच्छी झाड़ू, जिस टाइम शमशान में जाते हैं झाड़ू लगाते हैं, जब अपना मुर्दा रखते हैं। हमारी बात भी सुनिए, हाथ से ही सब कुछ है, हाथ जगन्नाथ है, फिर वहीं पे कीचड़ में ही कमल खिलता है भैया। अरे सुनिए, हाथ में झाड़ू है, 1 2 3 4 5 सीख है ये हाथ नहीं होगा तो झाड़ू नहीं पकड़ी जाएगी। झाड़ू पकड़ी जाएगी, ऐसे पकड़ेगा आदमी। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। ना भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनने वाले हो? क्योंकि मुझे फूल से कुछ प्यार है। बड़ा प्यार नजर आता है। मुझे फूल से प्यार है। विकास कार्यों से प्यार है, फूल से? मुझे फूल से प्यार है। विकास कहीं जाओ, विकास तो अभी से बढ़िया चल रहा है। विकास आप बोले काजी निजामुद्दीन कराए तो वो तो कराता ही नहीं। अरे थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा काम बता कौन सा करवाया? हम यही बैठे। हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पे एक बाथरूम तक नहीं बनवाया, ये कह रहे काम करवाया। इसका मतलब ये पैसे वाले आदमी, उसने खरीदे हुए आदमी है। काजी निजामुद्दीन आदमी खरीदते हैं? हाँ, खरीदता है, बयान दे रहे हैं। खरीदता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। काजी निजामुद्दीन तो अपने से कहीं पर उसका पिताजी भी पहले बनते चले आए, वो भी बनता चला आ रहा, हाजी जी भी बन कर चले आए। इन्होंने हमारा कोई विकास नहीं करा। हमारे गांव में तो कोई आज तक किसी विधायक के नाम पर कोई विकास कार्य हुआ नहीं। क्योंकि आपके विधायक है, क्योंकि आपके विधायक है। एक सेकंड जी ने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, हम आगे कैसे विश्वास कर लो? उन पर बताओ कहीं पर करवा विश्वास। एक सेकंड देखिए, हम सवाल उठाएंगे क्योंकि वो विधायक है। ये ढोल बजा के हमारे पैर आगे को लिकट जाते हैं। कभी हमें नू नहीं बोला उन्होंने कि हमें वोट दे दो, तो हम कैसे दे दें? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी माहौल है, सियासत गरमाई हुई है और इस समय अंतिम गांव में है हम मंगलौर विधानसभा के। जी हां, जिसका नाम बूढ़पुर जट है, हम उस गांव में हैं जो कि मंगलौर विधानसभा का अंतिम गांव भी कहलाया जाता है। और देखिए यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बसपा है, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी भी आ गई है और बीजेपी भी कमल खिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जनता की राय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल, क्या है इस बार जनता का मूड? हाजी काजी यही चलता है 2002 से? ना यहाँ हाजी ना यहाँ काजी, यहाँ है झाड़ू की मांझी। जो झाड़ू वाला ही विकास कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ तो पेशाब करने के लिए भी नहीं आता कोई। ना हमने सारा कोई विधायक देखा, ना कोई MP देखा, ना कोई कमिश्नर देखा, ना DM। झाड़ू वाले कितनी बार आए? झाड़ू वाला तो रोज आ रहा, डेली। झाड़ू वाला डेली आ रहा है यहाँ गाँव में। क्या कह रहे हैं आके? वो कह रहा है एक बार दिखाओ तो उसे बना कर देखो। तो ये तो हाजी काजी ने भी कहा था। नहीं, ये नहीं आते। ये इन्हें तो नमाज पढ़ने से फुर्सत ना। 500 रुपए दे एक आदमी को, बैठो गाड़ी में, रैली है। तो पैसे देके रैली हो रही? हाँ, पैसे देकर रैली हो रही। पैसों में रैली है फिर? ये तो पैसों में समर्थन लिया जा रहा। भाजपा की, बहुजन समाज पार्टी की। कौन कर रहा है पैसों में रैली? नहीं, काजी भी कर रहा, हाजी भी कर रहा, और ये लोक दल के सपा के उठ रहे, ये भी कर रहे हैं। हाँ, झाड़ू क्या कर रही? झाड़ू वाला रैली नहीं कर रहा, घर घर मिल रहा, घर घर, डोर टू डोर। और शमशान तक देखिए जा करके, शमशान तक वो अपने पैसे से बनाने को तैयार है। शमशान वाली सड़क अपने पैसे से भी। और बताओ कौन सा आया? मुल्लाओं को चाहिए, सपा को चाहिए कब्रिस्तान, मुल्लाओं को चाहिए है वो अल्लाह अकबर, है जी। और क्या चाहिए इन्हें? इन्हें चाहिए पैसा। ये है सब चोर, महाचोर। एक आम आदमी पार्टी वाले को छोड़ करके ये सब महाचोर हैं। इन्हें इस गांव में राय नहीं मिलने की। इसके अलावा ये विश्वास पार्टी पे है, प्रत्याशी पे है? पहले तो ये बता। विश्वास आम आदमी पार्टी पे एंड प्रत्याशी पे। प्रत्याशी ईमानदार है, पार्टी ईमानदार है। इतना समर्थन क्यों? और क्या करें? किसे करें? और को तो दाढ़ी है, उस लड़के का दाढ़ी भी नहीं है। साफ सुथरा लौंडा है। दाढ़ी तो है उनके भी है, मूंछ है। हाँ, अरे मुच्छों को देखो। तो है तो ऐसा मर्द जो होता है मुच्छों वाला होता है। जो मर्द होता है मुच्छों वाला होता है। ये बात नहीं बनी। नहीं, दाढ़ी मूंछ से फर्क नहीं है। फर्क है विकास कार्य कौन करा रहा है। विकास कराएगा? उत्तराखंड के लास्ट गांव का
आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ही कराएगा और कोई करा ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात बड़ी सुनने में आती है, आपके विधायक साहब काजी निजामुद्दीन जी राजस्थान में रहते हैं, ऐसा क्यों? नहीं भाई, ये तो मैंने सुना नहीं, वो राजस्थान में रहे, लेकिन ये तो मैंने इधर ही देखा है कि घूमता कहीं मंगलौर में, कहीं लंडोरे में, कहीं कहीं यहीं घूमता फिरता रहे। एक गाड़ी साथ रहे उसकी, एक दिन आया था यहाँ से, ढोल पिटे थे, उसके पीछे 2 आदमी थे चमार के, और यहाँ 2 ही आदमी देखे अपन ने पीछे, और चला गया कह के। तो का सपोर्ट है? हैं 2 मात्र 2, मैं सत्य बता रहा हूँ, और नु कह गया बस भाजपा को हराओ और मुझे जिताओ। ये आप भी तो यही कह रहे, झाड़ू को जिताओ सबको हराओ, किसको? आपके भी तो यही बयान है। हाँ तो सब ऐसा, सुनो मेरी बात, जो आदमी सही होगा हमारा समर्थन उसे हो। उनके हिसाब से वो सही है? उन्होंने उन दोनों ही, बस उन दोनों ही, उन्हीं दोनों ने, क्योंकि उन पर पैसे गए हुए। किसने दिए पैसे? उसने जो काजी मंडरा है उसने पैसे दे रखे हैं उन्हें इस गांव में, तो तभी उनका सपोर्ट है। जा बस, और किसी का नहीं। यहाँ आम आदमी पार्टी वाला अभी इस टाइम आ जाएगा, जितने यहाँ लोग बाग बैठे हैं सब भाग जाएंगे उसके पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे। और को बुला लो, अगर किसी के पीछे चलते कोई आदमी, एक भी नहीं जानेगा। मुझे लगा उन्हें देख के भाग जाएंगे। आइए कहीं और लोगों से बात करते हैं। जी देखिए, क्या कह रहे हैं कि काजी निजामुद्दीन जी पैसों में लोगों को खरीदते हैं? भाई बैठ जा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। काजी निजामुद्दीन तो अपने से कहीं पर उसका पिताजी भी पहले बनते चले आए, वो भी बनता चला आ रहा, हाजी जी भी बनकर चले आए। इन्होंने हमारा कोई विकास नहीं करा। हमारे गांव में तो कोई आज तक किसी विधायक के नाम पर कोई विकास कार्य हुआ नहीं। ठीक भाई, कौन करेगा? तो कौन करेगा? कोई नया चेहरा। देखिए, भाजपा में दिनेश पवार जी इस बार आए हैं, चेहरा, आम आदमी में भी नया चेहरा, दोनों में देखा जाएगा, टाइम बताओगा किसे दी जाएगी वोट। अभी तो हम किसी को समर्थक, दिनेश पवार को तो 25 वोट नहीं मिलने की। किसी को मिलो ना मिलो, अभी वो भी ऐसा ही, हमारे लिए वो भी ऐसा, दोनों नए। मुझे लगता है चुनाव आयोग वालों से बात हुई है आपकी। कोई बात नहीं। और भाई हमारे जो ना गांव की जो स्थिति, चारों तरफ की जो स्थिति, चारों तरफ कुछ हमारे गांव के 3 मुख्य रास्ते, तीनों के तीनों ऐसे खराब रास्ते कि मोटरसाइकिल वाला हो, झोटा बुक रास्ते सही क्यों नहीं हुए? हाजी काजी तो शुरुआत इन्हीं की वजह से तो सही नहीं हुए। ये जो हो ना, इनकी प्रवृत्ति दोगली, जो इनके चमचे हो उनके। जनता कुछ और बयान देती है, काजी निजामुद्दीन विधानसभा में रोते हैं। फिर वही, अगर वो रोता, अब भी तो रो ही रहा, वो आगा फिर यहाँ से पैसे दे अपने जो 4-5 आदमी, और भाई मेरी 70 आदमी इकट्ठे कर लियो, मैं आऊँगा और मेरा जो है ना जन समर्थन बढ़ाओ। और बस कभी उस घर में मीटिंग कर लेंगे, परली तरफ गांव में एक घर, कभी इस घर में मीटिंग कर लेंगे बस। और कहाँ जन समूह का, जन समर्थन का तो उन्हें पता भी नहीं क्या हो। इन्हें पता है जन समर्थन का? भाई जो जनता की दर्द को समझेगा, जनता की पीड़ को समझेगा, जनता के काम आओगा, वो उसे ही पता। और ऐसा आदमी, ऐसा कैंडिडेट अब तक तो हमें कोई नजर आया नहीं। हम तो साफ बताऊंगा, जो यहाँ से दिल से दर्द महसूस करेगा ना, वही वोट पाओगा। जनता के अंदर बहुत दर्द है। 15 दिन भी नहीं बचे लगभग चुनाव को, तो अब 15 दिन बहुत कम है। आना शुरू हो गए, बस ये लोग अब इनका महसूस करेंगे कोई अपना कितना प्रभाव जमा सको वोटर पर। दोबारा से प्रभाव काजी जी ने जमा लिया तो फिर जमाओगे। अगर काजी निजामुद्दीन ने दोबारा से प्रभाव जमा लिया, कोई इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, ठीक, कोई दिल से दिल की बात करेगा, कोई आश्वासन पे इतना मर जाएगा, कोई पाँव में पड़ेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन जो सच्चाई है वहाँ से बिल्कुल नहीं जानेंगे। सच्चाई है कि हमारा घर का, हमारे गांव का काम होना चाहिए। हमारे गांव का काम नहीं कोई भी करता। हम चलिए चलिए, आपने नए प्रत्याशियों की बात करी तो उनके बारे में जान लेते हैं। झाड़ू कमल दोनों नए हैं? दोनों नहीं है। हाँ। दोनों एक बार आए अब तक। हाँ, एक बार हम दोनों एक बार आए, दोनों अच्छे से मिले भाई। हम अभी देखो एक बार, हर बार ये बनो दोनों के दोनों। ठीक है भाई, थारे बारे में सोचेंगे, अभी कोई ऐसा विचार हमारा बना नहीं अभी तक। तो अगर कहीं से लगा कि ये भी नहीं है इस लायक, तो हम तो नोटा दबा देंगे। मैं तो हूँ नहीं इस लायक। अगर भाई मैं किसी गलत आदमी को वोट दूँ, मैं तो सही आदमी के पक्ष में हूँ। कोई भी सही आदमी आ जाओ, जो विकास करता हो या करने लायक हो। विकास तो सत्ता में आने के बाद ही होगा। सत्ता में आने को, सत्ता में तो बीजेपी की सरकार आई, और अब कभी मुझे उम्मीद बीजेपी की लग रही। बढ़िया सत्ता भाई, जितने भी काम, विकास कार्य की योजना जो भी बीजेपी ने चलाई ना आज तक, वो हमें ऐसा लगा कि मैं धरातल पर आई। और दूसरी सरकारों ने भी चलाई योजना, पर वे हमें कभी धरातल पर नजर नहीं आई। इनकी जरूर आ वो नजर। बस ये आपके बयानों से साफ हो रहा है बीजेपी के साथ है फिर? ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या लगता है इस बार? राम राम भाई। भाई मैं राहुल राठी,
ग्राम बोर्डपुर जट राठी नवनीत राठी ओहो। राहुल राठी नवनीत राठी एक ही बात है, कोई बात नहीं, हम राठी राठी है, परिवार है, ठीक है। वैसे वोट उसे दी जाएगी भाई जो विकास करेगा, ठीक है। हम राठी राठी होने का फायदा तो नहीं मिलेगा? नहीं, फायदा तो भाई देख उसे पता होगा या हमें पता होगा, फायदा तो आप ही दोगे ना। ठीक है। पर का वोट उसे मिलेगी जिस जो भी आदमी किसान के हित की और मजदूर के हित की बात करेगा ना, वोट उसे ही मिलेगी। यहाँ तो यो ही है सीधा भाई, हमने 13 महीने रह गए बॉर्डर पर और हमें पता किस तरह रहे, 4 दिन रह के देखता हमारे द्वारा जब पता लगता। भाई भारतीय किसान यूनियन से हूँ, मैं भी युवा हूँ, ठीक है भाई। और मुझे किसके साथ है? किसके साथ? साथ तो पता नहीं हम किसके हैं, ठीक है, ऐसे नहीं क्योंकि देखिए राकेश टिकैत जी तो नाराज है। पता। मान लो पर राकेश टिकैत जी हम बोल रहे, ठीक है, वे भी हम ही है और हम भी वही है, ठीक है। तो उन्हीं के गुट के लोग हो आप। तो ये बताइए फिर बीजेपी से, बीजेपी उनके तो बयान है उनके लोगों के, वो बीजेपी को हराना चाहते हैं। भाई हम तो बीजेपी को वोट नहीं देने के, सीधी बात है। हम है किसान, हम उसे वोट देंगे जो किसान की और मजदूर की बात करेगा, कौन करेगा? जो भी करेगा। अभी बहुत टाइम है, आज अच्छा, काजी निजामुद्दीन जी करेंगे? 28 तारीख आज, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में 14 तारीख में इलेक्शन है, तो 17 दिन रह गए, तो 17 दिन में बहुत परिवर्तन हो। अच्छा ये बताइए, किसानों के हित की बात काजी निजामुद्दीन करेंगे, सरवत करीम अंसारी करेंगे या फिर नवनीत राठी करेंगे? क्योंकि आपने बीजेपी को तो ठुकरा दिया। समय आ रहा है, यो समय आ रहा, सब कहेंगे कि हम भी करेंगे, पर सबको पता कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। काजी भी आपको पता है ना, तो बताइए कौन करेगा? बता रहे मैं, काजी जी अब यहाँ 5 साल से विधायक थे, ठीक है। अब भी हम किसान थे, जो यूपी में रेट बढ़ा वो हमारे यहाँ बढ़ा, उससे ऊपर हमें तो नहीं मिला, ठीक है मेरे भाई। चाहे वो रोया हो चाहे वो रोक या किस तरह भी करा उन्होंने, वो उन्हें पता है, ठीक है जी। और जो आने वाले आम आदमी पार्टी के भैया नवनीत राठी और जी दिनेश पवार है भाजपा से, हाजी जी है हाथी से, ठीक है जी। अभी बहुत प्रत्याशी है हमारे सामने, हम देखेंगे सोचेंगे जो हमारे हित की बात करेगा, किसान और मजदूर की। आपकी हित की बात तो सब कर रहे। अभी तो भाई साहब सब कर रहे, भाजपा ने अब लोग क्यों नहीं करी? भाजपा ने हम 13 महीने वहां बैठा दे, क्यों नहीं करी अब लोग हमारे हित की बात? वैसे तो हम आरएलडी हैं, सच्चे बताऊं दिल में आरएलडी भाई, सुबह शाम रोज फेसबुक पर आरएलडी देखूं कि जैन जीतता है या मेरी आत्मा का प्रत्याशी नहीं है जी, प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी नहीं है। अच्छा एक हम बात- उत्तराखंड के हैं, वो एक यूपी बात है। और पूछूं मैं भाई से भी पूछो आप भी जी जयंत तो इसका है दिल में बैठा, जयंत ने ऐसा कोई आज तक कोई एक काम करा हो जिससे कि वो जयंत दिल में बैठा? भाई हम चौधरी चरण सिंह बस इस परिवारवाद हो गया बस। किसान हित परिवार सबसे बड़ी विकास कार्यों से मतलब नहीं है। नहीं परिवारवाद से मतलब है। उन्होंने उस टाइम पे भाई घर घर में ट्रैक्टर करवा दिया, जिसका जब कोई नहीं दे सका था। चौधरी चरण सिंह ने उस टाइम पे ट्रैक्टर करवा दिया किसानों के घर घर में। अब क्या है, अब भी परिवारवाद है या फिर विकास कर रहे हैं? परिवारवाद आ भाई गया। वैसे तो अब परिवारवाद तो है नहीं, देख पहले है आरएलडी, जवाब बदल रहे हो आप हमें बिचला रहे, इसका मतलब देखो आप पहले नू बताओ। आप मुझे बताओ, आप बताओ। हम तो किसी को नहीं चाहते, साफ बात है, हम तो उसे चाहते हैं जिसे जनता चाहती है। सवाल सुनिए, सवाल क्या था, किसको आप चाहते हो? आपने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहते, फिर आप नवनीत राठी जी की ओर भी चले गए, फिर आप आरएलडी की ओर भी चले गए, फिर आप किसान यूनियन की तरफ भी चले गए। तो किसे भैया सत्ता में किसे लाओगे? इतने सारे लोग थोड़ी ना हमारी आएंगे। किसानों की सुनेगा ना, उसे सत्ता में लाओगे हम, और कोई लाने के हम जो हमारी सुनेगा। आम आदमी ने वहां हमें पानी भी दिया दिल्ली में बैठ कर, जो भी याद है भाई, पानी भी दिया, भोजन भी दिया, सब चीज दिया आम आदमी ने, तो हम कैसे बोल जागे? जिनने हमारी मदद कर रखी या जो हमारी सुन रहा, हम तो उसे वोट देंगे। जो हमारी आगे भी बोल रहा कहीं खड़ा होगा, तो आप अपनी इतना ही समझ जाओ अपना। अभी तो समझ जाएगी राठी जी के साथ हो। वाह राठी जी के साथ है भाई, खुला बिल्कुल राठी जी के आपने घोषणाओं की अगर अभी बात की थी, तो मैं घोषणा तो वो भी करते हैं। अब वो जमीनी स्तर पे कितनी उतरेगी, सवाल है। साथ। भाई वे करागे पूरी, वे पूरी करागे, आपकी बात हुई? हाँ पूरी करागे वे। अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई? नहीं अरविंद केजरीवाल भाई हम तो छोटे आदमी, हम तो किसान आदमी, अच्छा, कोटियाल जी से हुई, नवनीत राठी जी से हुई? हम किसान आदमी, आप तो ढेर ऊपर पहुंच गए। तो नवनीत राठी जी से हुई? उनसे तो हुई होगी, वो तो प्रत्याशी है, उनसे तो हुई। हमारी बात होती है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं काम करा दूंगा। हाँ तो काम करेंगे भाई, अगर उनकी सरकार बनती है यहाँ, मतलब उनकी वो यहाँ से विधायक बनते हैं, तो काम तो करेंगे ही वे, और क्या करेंगे? तो फिर काम तो सब करते हैं। हैं?
आपको काम दिखाऊं इस गांव का? आपको, आप या मेरी बात यहीं रोक कर आपको इस गांव का काम दिखाऊंगा मैं। अगर आपने इस गांव का काम देख कर या हाजी या काजी या भाजपा किसी के लिए भी भला बोल दिया ना, गाँव में काम तो किसी ने करवाया ही नहीं, काम तो कुछ भी तो नहीं हुआ। आपने मौका ही कहाँ दिया किसी और पार्टी को? किसे दिया पार्टी? बसपा कांग्रेस। तो फिर दूसरी पार्टी को मौका और यहाँ है कौन? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को मौका देने का टाइम आ रहा है। आपका भी देख सोच रहे हैं, वैसा भी विचार नहीं बनाया, सोच रहे जरूर। आम आदमी पार्टी तो अभी आई, इससे पहले बीजेपी तो थी, क्योंकि उत्तराखंड में तो 2002 से एक ही पैटर्न चलता आया, कांग्रेस बीजेपी। भाई साहब तो मैं इस या हमारी जो विधानसभा है ना, इसकी बहुत बड़ी दास्तान है। इसकी दास्तान यही है कि सर जो गवर्नमेंट वहाँ रहा ना, मतलब जिसकी सरकार रहा है, उसका विधायक यहाँ कभी बनता ही नहीं। इसका हमेशा से यही चला आ रहा। मंगलोर सीट हमारे साथ लग रही है ना, जब लो इस विधानसभा में काम नहीं होने का और ना मनपसंदा विधायक चुना जाएगा। क्या चाहते हैं आप फिर? नारसन सीट बनवा दो, मंगलोर से विधायक बनो, नारसन सीट बनवा दो ना। मंगलोर तक ही सीमित रह जाओ, मंगलोर का विधायक मंगलोर तक ही सीमित रह जा, चाहे वो हाजी हो। इधर आते ही नहीं। अरे कोई मतलब ही नहीं। तो कहते आए थे, ढोल बजे थे। ढोल बजो, अब तो वोट मांग रोज तो फिर पाँव पकड़ा ना रहा रोज, कभी उसके पकड़ लगा, कभी मेरे पकड़ लगा, तो चाहे बस ढोल वाले को पैसे मिल रहे, ढोल बजा रहा, और नहीं तो काम नहीं करा रखते हुए यहाँ वोट मांगा ना वो बस। ये सड़कें क्यों नहीं बनी अभी तक? सड़कें नहीं बनी, बताया तो मंगलोर का विधायक मंगलोर में रह जा। विधायक से पूछो ना, सड़क विधायक जी तो विधानसभा में रोए आपके लिए। रोया, सड़क क्यों नहीं बनवाई? दोबारा मुझे फिर बना दो, अपने लिए रोया था वो तो, अगर दोबारा फिर मुझे बना देंगे, मेरे आंसू सड़क क्यों नहीं बनवाई? रोए तो वे, सड़क क्यों नहीं बनवाई? है हमारे जो शमशानों का हाल है फिलहाल, जो हमारे पीछे हाल है ना गांव में, आपको अगर मैं दिखाऊं ना तो आप देख कर खुद अपने आप कहोगे कि ये बूढ़पुर गांव है या कुछ और है। भाई साहब इतने किचड़ में आते हैं, अब भी बुग्गी आई है मेरी अभी को ले समस्या को लेकर काजी निजामुद्दीन के पास क्यों नहीं गए? है जी, कितनी फिर जाओ भाई, क्या उन्हें दिखता नहीं? आप पहले भी आए थे, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं? सुनी ना? अगर अनदेखा करी, अनदेखाई कर दी ना। अगर वे हमारी बात सुनते तो वे एकदम उसी रास्ते पे जाते कि हाँ भाई ये रास्ता बनना। आपने पहले न्यूज निकाल ली थी हमारी, है उसमें रास्ते का जिक्र हुआ था, विकास कार्यों का जिक्र करा था, भाई ये काम हुए नहीं। यहाँ लोकायुक्त की पेंशन नहीं बनी, जो वृद्ध होली विधवा होली जो उनकी नहीं बनी। हमारे गांव में आज भी इतनी औरतें ऐसी हैं जिनकी विधवा की पेंशन नहीं बनी, जिनकी बेचारियों की वृद्धावस्था की पेंशन नहीं बनी। किसान इतने हो रहे 60 साल से अधिक उम्र के, जिनकी किसान पेंशन बननी चाहिए थी, वे नहीं बनी। बहुत से KCC बने थे, उनके बेचारों के आज तक मतलब सही तरीके से वे जमा नहीं होते, उन्हें ब्याज देने में दिक्कत आ, वो अपने है उनके बारे में कोई समस्या नहीं किसी की भी सुनता। और जो लाख रुपए का बताऊँ थे, वो 1-1 लाख रुपए की योजना चली थी किसानों की, अगर भाई 1 लाख रुपए बिना ब्याज के मिलेंगे किसान को। हमारे गांव में एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसे मिले होंगे, या किसी विधायक ने आकर इस तरीके की योजना किसी को बताई हो या समझाई हो, कोई ऐसी गोष्ठी करी हो कि भाई थारे गाँव में या मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी योजनाएँ आ रही है, आप लोगों को लाभ मिल जाएगा इनका। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा एक भी तो नहीं आता। बस अपने वहाँ से अपने लाभ ढूंढ ले, बस और करो क्या। देख हमारा तो कहना ही हुआ है, देख सच्ची बताऊं, देख जो किसान और मजदूर की करेगा ना उसके ऊपर वाला अपना आप करेगा। बस अपना विधायक तो अपना आप बनाया, किसान और मजदूर यही है। बाबू जी कौन करेगा? आपके विधायक जी क्या राजस्थान रहते हैं? हाँ राजस्थानी रहते हैं, तो आपको पता नहीं। भाई जितने जोर लगा लो, सरकार तो कांग्रेस की बननी है, काजी बनो या ना बनो, सीधी बात। टिकट तो काजी जी को है। काजी तो लग जाएगा। ऐसे क्यों बनेगी कांग्रेस की सरकार? ऐसा ही होता है हमारे यहाँ से, जिस टाइम कांग्रेस की बनेगी काजी खा देगा। ऐसे क्यों है? एक सेकंड, ऐसा क्यों है? ऐसा ही हिसाब है जी। आप तो पहले ठान के बैठे हैं। नहीं हम पहले जगह बैठने दी, ज्यादातर यही हुआ जी। काजी जी ने कितना काम कराया? थोड़ा ही करवाया फिर ज्यादा। उनके साथ अरे थोड़ा बहुत है नहीं। अच्छा काम बता कौन सा करवाया? हम यही बैठे, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी? काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पे एक बाथरूम तक नहीं बनवाया, ये कह रहे काम करवाया। इसका मतलब ये पैसे वाले आदमी, उसने खरीदे हुए आदमी है। काजी निजामुद्दीन आदमी खरीदते हैं। हाँ खरीदता है, बयान दे रहे हैं, खरीदता है। देखिए बड़ा बयान दे रहे हैं काजी। देख लिया भाई हमने, और आपको भी बोला आप खरीदे हुए हैं, आपको भी बोला उन्होंने। ना हम तो खरीदे हुए नहीं। और सादा यहाँ ऐसा ही होता है, जब से सरकार बनी भाजपा की बनेगी तो काजी बनेगा, भाजपा की बनेगी तो काजी बनेगा। काजी बनेगा। भाजपा में काजी जी कब आ गए? अजी नहीं, इस सीट से ना मंगलोर सीट से फिर काजी बनेगा। और अगर जो कांग्रेस की बनेगी तो हाजी बनेगा। यहाँ बस दो ही, तीसरा नहीं आता जी, तीसरा आने का नहीं कभी भी, हमें तो जंग लग रहा है।
आप तो बड़ा बिल्कुल ऐसे ठान के कह रहे हैं। हमारे यहाँ सच्चाई है। अगर हमारे यहाँ भाजपा सरकार आ रही तो काजी जी आ रहे। अगर जी जो परले मोहल्ले में सास तो पूछ ले काजी ने कौन सा काम भाई हम तो कहा चौथा कोई भी साबित ना हो सारे नीचा जा जब चौथा कोई सा करवाता गाली नहीं शब्दों की। जब कोई काम ही नहीं करवाता तो जागी तो जान दे टेलीविजन घर से काट देंगे गाँव से भाई वो आदमी होना चाहिए। डर रहे हैं बोलने से तो उन्हें क्यों बोल रहे हैं? आदमी होना चाहिए जो गाँव का क्या किसी भी गाँव का हो जो गाँव का विकास हो उन्हें बात रखने दीजिए। जो गाँव का विकास हो चाहे वो कोई भी हो काजी हो हाजी हो या कोई और हो गाँव का विकास होना चाहिए। आप हमारे गांव के शमशान में एक बार जाकर देखो अगर जो पैदल भी आदमी चला जा तो किस तरह जागे वहाँ से। अब रोज मीटिंग करते फिर रहे कभी तेरे घर कभी मेरे घर सबके घर सारे मीटिंग कर रहे हैं। तो जब वो आपके आप घर आ रहे हैं तो आप बोलते नहीं हो उनसे? बोल लो तो क्या कहा? अब वही 13 ना 3 में कौन नहीं है 13 ना 3 में? ये सारे जितने उठ रहे। तो फिर क्या लगता है आप किसके साथ हो? हम तो भाई सीधे झाड़ू वाले के साथ हो। झाड़ू वाले जी काम करा देंगे। भाई विश्वास हो करवाओगा ठीक नहीं करवाओगा जयराम जी की फिर किसी और को देखेंगे। जी झाड़ू वाले का बनता हमारे यहाँ झाड़ू वाला है नहीं। देखिए बयान दिया है कि झाड़ू वाला बनता नहीं लेकिन वोट दूंगा। ऐसा सुनो मेरी बात सुनो वो युवा नेता है आप जैसा है और वो जीत का आएगा मेरा दावा है। हाँ दावे तो सब करते हैं लेकिन क्या होता है थोड़ी देर अब पीछे वाले भी खड़े हैं जरा इनसे भी बात करें। वो बताओगा। एक सेकंड क्या लगता है इस बार? अपना आम आदमी पार्टी का ही फिलहाल फोकस है सारा। बाकी सभी पार्टियों को आजमा के देख लिया, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी ग्राउंड बीजेपी लेवल तो आई नहीं, मौका ही नहीं दिया। फिर भी इस मौका तो दो। सीट पे बीजेपी बनी नहीं लेकिन अपना स्टेट गवर्नमेंट में तो है ना। ग्राउंड लेवल पे सारी रिपोर्ट तो उनके पास है। ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट तो विधायक जी पहुंचाएंगे। सुन लीजिए अब विधायक जी जब नहीं पहुंचा पा रहे हैं इसलिए उनको इस बार बाइकआउट हो रही है। हाँ तो डबल इंजन की सरकार लाओगे तभी तो कुछ होगा। डबल इंजन है ना। आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी एक इंजन है, सेंट्रल विधायक जी को यहाँ भी तो लेके आओ बीजेपी के। अरे एक चीज बताइए जब सेंट्रल गवर्नमेंट में इंजन है जिसने बड़े इंजन में ये चला रखा है भैया पीएम की इतनी सारी योजना है, रोजगार योजना है, ग्राउंड लेवल पे गांव में किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई हुई है। आप ले लीजिए योजनाएं तो दिल्ली में भी है झाड़ू वाले के पास। सुन लीजिए ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट तो किसी का नहीं है ना। अच्छा झाड़ू वालों के भी नहीं है। ठीक है अब झाड़ू का आप ले लीजिए। आम आदमी पार्टी का बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि झाड़ू वाला क्या करेगा। दिल्ली में उन्होंने जितने भी घोषणा पत्र जारी किए थे दिल्ली के अंदर सारे उन्होंने 90% अचीव कर लिए। आप उनका अभी फाइनल रिपोर्ट देख लेना। ठीक है हमारे अच्छा देखिए सुन लीजिए एक बात है, एक सवाल सुनिए। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जाते हैं सेम घोषणा करते हैं, उत्तराखंड में आते हैं सेम घोषणा करते हैं, 300 यूनिट बिजली वहाँ भी फ्री यहाँ भी फ्री, महिला सुरक्षा वहाँ भी यहाँ भी। घोषणाएं थोड़ी बदलनी चाहिए ना। नहीं क्यों बदलनी चाहिए। आम आदमी की जरूरत सिर्फ यही घोषणाओं की है। उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके ऊपर क्या फ्री में घर पे बैठ के थोड़ी खाना। अब ये फ्री में राशन बंटवारे हैं, हमें साला मजदूर मिलना भारी हो गया। करके खाना अलग चीज है और फ्री में आदत डालना अलग चीज है। तो कुछ योजनाएं गलत भी होती हैं और आप अरविंद केजरीवाल के सारे घोषणा पत्र में देख लीजिए जितनी भी घोषणाएं हैं सारे करके खाने वाली हैं। बिजली में जो आप बता रहे हो 300 यूनिट बिजली फ्री, 300 यूनिट से अब उत्तरांचल की मैं बात करूं ये बिजली का उत्पादन करता है। ठीक है यहाँ पे 300 यूनिट देना इतनी बड़ी बात नहीं है, दे सकते हैं आसानी से दे सकते हैं। यहाँ के लोगों की नीड भी है, 300 यूनिट बिजली चाहिए जिसका 10,000 बिजली का बिल आ रहा है। अगर वो 7,000 हो जाएगा तो वो उसके लिए एक सेविंग हो गई ना 3,000 की। दूसरा वो कहता है कि हर घर रोजगार, देखिए जब तक नहीं 5,000। देखिए चुनावी घोषणाएं ना सब करते हैं, सब करते हैं चुनावी घोषणाएं, धरातल पे कितनी उतरती है ये एक सवाल बन जाता है। अरविंद केजरीवाल की है कि 90%। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, क्या काजी निजामुद्दीन जी आपके विधायक है, उन्होंने घोषणाएं नहीं की थी? की थी घोषणा पत्र भी बना था कांग्रेस का। धरातल पे कितनी उतरी? कुछ भी नहीं उतरी। तो अब यही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो फिर आम देखिए आप इतने कैसे भरोसे में हो? हाँ बताता हूँ, भरोसा तो आदमी का रिकॉर्ड दिलाता है। हाँ। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा। अगर आम आदमी पार्टी ने ना करा काम, या छोड़ दोगे उन्हें? कोई नहीं है। पीछे उन्होंने कर दिया, अगर अब नहीं करेंगे तो शायद अगली योजना में उन्हें भी छोड़ देंगे। फिलहाल हम उनके साथ हैं उनका काम देखते हुए।
उन्होंने इतना काम कर लिया है। वो सारा काम देखते हुए हमारा पूरा गांव, इवन हमारे बरहमपुर, मोहम्मदपुर, आसपास के 4-6 गांव सब एक तरफा हैं आम आदमी पार्टी को लेके। और उनका जो कैंडिडेट गणित बिठा के बैठे हैं, अब लगता है समर्थक है आम आदमी पार्टी के, गणित बिठाई हुई है। समर्थन दिया है सिर्फ काम को देखते हुए, अपने गांव का विकास कराना है, इसीलिए आम आदमी पार्टी पे जा रहे हैं। अच्छा, काजी निजामुद्दीन जी पे कई आरोप लगाए जाते हैं आपके ही क्षेत्रवासियों द्वारा, क्या? हाँ, क्योंकि आपके विधायक है, क्योंकि आपके विधायक है। एक सेकंड जी ने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया, हम आगे कैसे विश्वास कर लो उन पर? बताओ कहीं पर करवा विश्वास? एक सेकंड देखिए, हम सवाल उठाएंगे क्योंकि वो विधायक है। ये ढोल बजा के हमारे बैर आगे को लेकर जाते हैं। कभी हमें नू नहीं बोला उन्होंने कि हमें वोट दे दो, तो हम कैसे देते हैं? देखिए, आपने सवाल उठाने की बात की थी, उसका मैं जवाब दे दूं। जनता ही उन्हें चुनती आई है, हम सवाल उठाएंगे। वोट मांगने का अधिकार, अगर मैं किसी विधायक या किसी के प्रचार में खड़ा हूँ, मैं हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा सबसे? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि घर के आगे को लेकर जाऊंगा कि वोट नहीं मांगने का, ऐसे नहीं वोट मिलने की। भाई वो सुनेंगे, फिर उसको पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल पे क्लियर करेंगे। 100% ना सही 50% तो दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे 0% है। आप हर तरीके से देख सकते हो। ये 2017 में किसके साथ? एक मिनट, ये नालियाँ बनी हुई हैं, आप देखते हो, इसमें पानी तो आता नहीं, और कुत्ते या कुछ भी आके इसमें पोटी जरूर कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, इनमें करना क्या? अच्छा, 2017 में किसके साथ? 2017 में जो पीछे जा चुका, उसमें हम बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ थे, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट हमारा यहाँ पे बना नहीं। अच्छा, कैंडिडेट के हिसाब से आप चुनते हैं? नहीं, हमारा बीजेपी यहाँ पे बनी नहीं, हमारा विधायक नहीं बना। देखिए, वो नवनीत राठी जी, सेम राठी, फिर आपने कैंडिडेट की बात की, तो 2022 की बात कर रहे हैं। जब एक बात बता, आज तक कोई बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से विधायक नहीं बना, और हम बीजेपी के साथ थे पिछली बार हैं, तो हमारी कोशिश ये आई है कि हमारा बने। और जब वो बन जाता तो क्या पता यहाँ से ये जो समस्या लिए खड़े हम ये होती ना हमारी, हैं? यही तो कारण है। इसी वजह से भाई काजी ने आज तक हमारा विकास नहीं करवाया, हमारे गांव का विकास नहीं करवाया, और हाजी ने भी नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर यहाँ सुनने के लिए कोई आता नहीं। हमारे गांव की आस पड़ोस के जितने भी मतलब इस ब्लॉक में गांव आ रहे हैं, कोई भी तारीख उठा के बता दीजिए कि उस तारीख में हमारे विधायक जी वहाँ पे आए हैं, जिन्होंने जनसभा लगाई हो, जो समस्या सुनी हो। आप कुछ नहीं, को टाइम निकाल के यहाँ आए, 2 मिनट मुझे भी दीजिए, मैं इस गांव की हालत दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिएगा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप एक तरफ रहिए। कभी आप कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। देखिए, एक नाव में चले गए तो नहीं अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। हमारा स्टीमर आइए कहीं और लोगों से बात करते हैं। सुनाइए। लोग कह रहे हैं काजी निजामुद्दीन जी आपके विधायक जी क्षेत्रों में आते नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आई नहीं आज तक। आओ वोट मांगन, आज फिर आ रहे 4 बजे, 4-5 फेरी अभी माले। इसी महीने में 5 बार, इसी महीने में 5 बार आ लिया, अब तक कोई नहीं आया। एक दिन हाजी जी देखे थे बस, आप अब तो सब आ रहे। और भाई अभी दिनेश भी आ जाएगा, तो अब जब सब रहे फिर बात की बात। रास्ता गुड्डू जी आए, हैं? गुड्डू भैया जी आए आपके? गुड्डू भैया जी तो 3 बार पहले मिल लिए। जब अच्छा, किसके साथ है आप? भैया जी मैं तो अपनी भाजपा के साथ हूँ, मेरा तो मानना ही हुआ, इतना बड़ा हो लिया, मैं तो सही दूंगा। भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनने वाले हो? क्योंकि मुझे फूल से कुछ प्यार है, बड़ा प्यार नजर आता है। मुझे फूल से प्यार है, विकास कार्यों से प्यार है, फूल से? मुझे फूल से ही प्यार है। विकास कहीं जाओ, विकास तो अभी से बढ़िया चल रहा है। विकास आप बोले काजी निजामुद्दीन ने कराया नहीं? तो वो तो कराता ही नहीं। आपने गुलाब का फूल तो जरूर लगाया, लेकिन घर पे ऊपर आम आदमी पार्टी भी लगाई है, वो दिख नहीं रही, वो दिख नहीं रही। यहाँ से आप शमशान घाट पे जाओगे ना, वहाँ से चमकेगा ये, वहाँ से। यो ऐसी पार्टी है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, सुनिए, इस गांव में 200 कुंटल ना जाता है डीलर पे बांटने के लिए, हैं? वो सब दुकानों पे आ जाता है। सारा मजदूर मिलना भारी हो गया, 500 रुपये रोज का नहीं मिल रहा। अब जा नहीं, आप बात करने आए थे ना, फूल झुका दिया, तो मैंने कहा आम आदमी पार्टी का झंडा भी तो है। ये पड़ी झाड़ू 3, उसकी बात आपने नहीं की, उसकी बात आपने नहीं की। देखिए, आपकी बाइक कितनी सुंदर है, कितनी सफेद बाइक है भैया। ऐसी सड़कों से लेके आ रहे हो। काजी निजामुद्दीन जी से कहा नहीं सड़क बनवाओ? आवो कोई कौन आवो बनवाने के लिए? अब जब टाइम आवो तो उस टाइम पर आवो, और जब मतलब निकल जाए फिर कोई आता नहीं। यहाँ से लेकर शमशान तक की सड़क बता जो कैसी सारी गंदी हो रही है, खराब हुई पड़ी, टूटी पड़ी सारी। कौन बनवाएगा?
अब तो विचार करेंगे कौन बनवाएगा। क्या है आपका विचार? अभी तो विचार कुछ हुआ नहीं, टाइम पे ही बताओगे। टाइम तो आ गया। अभी नहीं आया टाइम, हाँ। जिस टाइम पर वोट डालेंगे उस टाइम पर बताओगा टाइम। ठीक, क्या है विचार? चमचे आने शुरू हो लिए, किसके चमचे आ रहे? काजी के चमचे जाने शुरू हो लिए, जा रहे देख कार में मेरे भाई। दिखा दीजिए, देखिए लोग बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल जाने शुरू हो लिए मेरे भैया एक बार तो अच्छा, आपको कैसे पता था जो आपने शब्द इस्तेमाल किया चमचे, वो काजी निजामुद्दीन जी के चमचे थे? भाई मेरे ये जा रहे वर्करी कर रहे और क्या कौन सी हम तो वर्करी? किसी की वर्करी नहीं कर कौन रहे, सी हम अपने घर है ना। वर्करी? कौन सी वर्करी कर रहे हैं? और वर्करी वोट दे दो भाई काजी को, जाकर देख का उनका पीछा करके, हम किसी की वर्करी नहीं कर रहे। कम से कम 30 साल हो गए वोट बने हो, जब से अब तक कांग्रेस की वोट दी, हारी हो चाहे जीती हो, पर अब करनी, मूड बना लिया सत्ता परिवर्तन का। अब करनी। उसके बाद तो जिस टाइम पर वोट डल जाएंगे बन जाएंगे, उसके बाद तो आते ही नहीं। तो झाड़ू चल रही। अंकल जी झाड़ू से बड़े प्रेरित है भैया। इतना समर्थन झाड़ू का किससे बात हुई है? घर पे कीड़े मकोड़े सब पड़ जाएंगे। हाँ, सब हैं, आप देखो घर को, बाहर तक देखो, अगर पूरे गांव में कहीं बाहर भी ये सफाई मिल जा। झाड़ू इतनी अच्छी चीज होती है, झाड़ू से एक तो नजर उतरती है, झाड़ू से सफाई होती है, झाड़ू से कूड़ा करकट उठा कर बाहर डालते हैं। कितनी अच्छी है झाड़ू, कितना विकास करती है झाड़ू, बताइए आप। है, झाड़ू से पिटाई भी होती है, साला बेइज्जती होकर भाग जाता है। मतलब कितनी अच्छी झाड़ू, जिस टाइम शमशान में जाते हैं झाड़ू लगाते हैं, जब अपना मुर्दा रखते हैं। तो हमारी बात भी सुनिए, हाथ से ही सब कुछ है, हाथ जगन्नाथ है, फिर वहीं पे कीचड़ में ही कमल खिलता है भैया। अरे सुनिए, हाथ में झाड़ू है, 1 2 3 4 5 सीख है ये हाथ नहीं होगा तो झाड़ू नहीं पकड़ी जाएगी। झाड़ू पकड़ी जाएगी, ऐसे पकड़ेगा आदमी। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। ना नहीं, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया है, बहुत फर्स्ट क्लास आदमी है, ईमानदार तो ये हाँ, फोन दिखाऊं आपको? ये समर्थन, हाँ। आपको फोन दिखाऊं उसका केजरीवाल का? बात हुई करीब 20 मिनट, 20 मिनट बात हुई। उसने कहा क्या कहा? पहले सुनो, उसने कहा, उन्होंने क्या कहा? समर्थन कीजिए हमारा। पहले नहीं, पहले पूरी बात सुनिए। उसने कहा कैंडिडेट जीते या मत जीते, मैं आऊंगा आपके गांव की तरफ आऊंगा। कब? इलेक्शन में हो या इलेक्शन के बाद आऊंगा जरूर। कब आऊंगा? उन्होंने देहरादून नहीं आऊंगा। एक बात तो सुनो, इतना बड़ा नेता है, बिजी है, क्या अभी चलता है मेरे कहते ही? तो फिर ऐसे तो बाकी निजामुद्दीन जी भी जी है। नहीं, आपको हमने पहले इंटरव्यू दिया, कहाँ भी जीते आपको हमने पहले इंटरव्यू दिया, क्या आपके इंटरव्यू से एक सेकंड आपको बात सुनिए। आप सुनिए, आपको सबसे पहले हमने यहाँ सब कुछ बताई सारी। आपने व्यस्त होने की बात की कि अरविंद केजरीवाल व्यस्त है। तमाम नेता है, पहली बार जब आप लोग तमाम नेता है। नेता, ऐसा नेता बेकार, सब बेकार हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार है। मेरी तो सुनिए। है, अच्छा बोलिए। आप तो भाजपा, सुनिए, आप कौन सी पार्टी ने खरीद रखी है, आप पहले ये बताओ। आरोप यही होता है, जब मीडिया सवाल पूछती है आरोप लगाए जाते हैं। एक सेकंड, आप भाजपा ने खरीद रखे हैं हाँ। या कांग्रेस ने खरीद रखे हैं? कौन सी खरीदे? आप केजरीवाल के खिलाफ क्यों हैं आप? अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? आपने कहा अरविंद केजरीवाल साहब की बात हुई, हाँ। हुई है, हाँ। उन्होंने कहा मैं व्यस्त हूँ। हाँ। तो हमारा सवाल यही उन्होंने है, ये नहीं कहा व्यस्त हूँ, हाँ। उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद आऊँ, पहले आऊँगा, 100% आऊँगा। नाम नोट किया ये इस गांव का। लेकिन बयान बदल दिया। मैंने नहीं बदला, तुम बदल रहे हो। इलेक्शन के बाद आए, अभी व्यस्त हूँ ये कहा। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ, इतना बड़ा नेता व्यस्त रहता है। हाँ, तो फिर उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले आऊँ, इलेक्शन के बाद आऊँ, हाँ। लेकिन आऊँगा। हाँ। कैंडिडेट हारे चाहे जीते, हाँ। कैंडिडेट हारे जीते, मैंने आपकी विधानसभा में खड़ा कर रखा अपना आदमी। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, पंजाब में सरकार बनेगी। देखिए, आप इतने विश्वास से कह रहे हैं तो मीडिया तो सवाल करेगी ना। फिर आम आदमी पार्टी के समर्थक मीडिया पे सवाल उठाएंगे। मीडिया ने सवाल इस गांव का क्या किया? आप पहली बार जब हम तो आए, हमने तो आपकी परेशानी सुनी। अब आपके विधायक ने कुछ नहीं करा तो हम क्या करें? अरे जब तुम कौन, आपने कहा जब विधायक कुछ नहीं करता हम क्यों करें? हम क्या करें फिर? करो, छुट्टी करो, जाओ यहाँ से। और क्या करने आए हो यहाँ? हम तो आपकी आवाज उन तक पहुँचा सकते नहीं पहुँचा रहे। जब पहली बार ये लोग आए, बताओ कौन सी बात पहुँचाई? कौन सा आवाज पहुँची है, नहीं आवाज पहुँची? पहुँची तो आया, कोई आया क्यों नहीं? वो तो उन पे निर्भर करता है। बात तो बेकार है। फिर हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या हमारे हाथ में उन तक आवाज पहुँचाना है। हम है वोटर, वोट ही तो डाल सकते। चुना तो आपने ही था, उनको। भाई जिन चुना, कोई बात नहीं, बोलोगी अब अब कोई बात नहीं, भूलो। अब नहीं चुनने के
आपका नहीं चुनने के। इन्होंने जाटों ने ही ये सारा आंदोलन भी थाम लिया था अकेले ने, ठीक है, यही कमांड था, यही 84 गांव थे, सारे जितने भी सबके पोल थे सबको मुंडा मार दिया, सारे ये वादे वापस करवा दिए थे किसानों के प्रति जो करे थे मोदी ने, सारे बिल वापस कर दिए 3 के 3। यही जाट फिर से खाट उठाकर फेंक देंगे, कमल की भी और पंजे की भी, और अब चलेगी लाठी राठियों की। नवनीत राठी आम आदमी पार्टी इस बार फुल प्रत्याशी है, फुल उसका समर्थन है हमारे इस क्षेत्र। देखिए हम आम आदमी पार्टी के, देखिए जब कोई समर्थन हमसे कोई भी करता है ना तो हम खिलाफ में प्रश्न करते हैं, और इसी वजह से लोग कमेंट में मुझे लिखते हैं फिर कि मैं तीखे सवाल क्यों करता हूँ। अब तीखे सवाल क्यों ना करे भैया, आप इतना समर्थन आम आदमी पार्टी का कर रहे हैं तो हमारा तो फर्ज है जानना कि क्यों कर रहे हैं, है ना, कुछ तो कुछ कारण हो गई ना। देखिए आपने, हाँ बिल्कुल देखी, सुन रहे, सुन, दिल्ली देखी आपने, क्या देखा दिल्ली में, क्या देखा आपने? दिल्ली में बहुत कुछ है देखिए। क्या देखा है? ये आप कभी, जब से मैं तो जाता रहता हूँ, जब से ये डेली जाता है, जब से केजरीवाल बना तब से क्या देखा आपने दिल्ली में? मैंने शीला दीक्षित जी से कोई बहुत कुछ देखा। शीला दीक्षित छोड़ो, वो पंडित थी। ऐसा है, मेरी बात सुनो, स्कूल देखिए, बच्चों की पढ़ाई देखिए। हाँ देखिए हम बिल्कुल बात कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल बनवाए, हम बोलते हैं सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण अरविंद केजरीवाल ने किया। यहाँ तो सरकारी का भी ना करवा किसी ने, कुत्ते हकरे, यहाँ तो सरकारी का भी ना हुआ। वही तो सवाल है। हाँ, और तुम कह रहे कांग्रेस, तुम कह रहे बसपा, तुम कह रहे फलाना, तुम कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, जनता ही चुन रही है शुरू से। तुम अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोल रहे? बोल तो रहे दिल्ली में काम कराया। नहीं, मैंने कहा जब कह रहे हो तो समर्थन। एक सेकंड, मैंने क्या बोला अभी कि दिल्ली में स्कूलों का नवीनीकरण कराया गया, हम बोल रहे हैं, लेकिन आप इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? नवीनीकरण कराने के लिए अपने गांव का, अच्छा, इस क्षेत्र का, तो वही करा सकते हैं। हाँ वही कराएगा, और किसी में ताकत नहीं है। किसी मीडिया पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? मीडिया पे नहीं लगा रहा हूँ आरोप, कि तुम लोग खरीदे हुए हो पार्टियों के, अगर ना होते तो साल का विकास कभी। देखिए यही कारण है, फिर कमेंट में आप लोग मुझे लिखते हैं जब मैं तीखे सवाल पूछता हूँ। एक सेकंड, आप तीखे सवाल नहीं, एक सेकंड, जब ने सही जवाब दिया, जवाब तो सब दे रहे हैं। नहीं, उस लड़के ने केजरीवाल के बारे में सही जवाब दिया। पहले पूरी बात सुनिए, MBA है, आप बात करके देखिए, हम तो अनपढ़ हैं। आप ना सुनिए एक बार, फिर अपना जवाब दीजिए। मैंने आपसे ये कहा, जब भी कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी की तारीफ करता है, हमारा सवाल बनता है कि आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, ऐसी क्या खासियत है? इसलिए आपने खासियत बताई, लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही बता दी। चलिए वो आपका प्यार होगा उनसे। बढ़िया है केजरीवाल, बढ़िया, कम तोलता है, ज्यादा नहीं लेता, कम तोलता है, ज्यादा देता है। आपका क्या नाम है? सुनिए, बताऊंगा, नाम भी बता दूंगा मैं, क्यों नहीं, लेकिन वो इस टाइप का आदमी, कमिश्नर रैंक का आदमी रहा, क्यों रिजाइन दिया? अन्ना हजारे के साथ रहा, ईमानदार आदमी के साथ रहा, आज भी ईमानदार है, सिसोदिया ईमानदार है, ऐसा आदमी क्यों नहीं? देखिए बिल्कुल ईमानदार हो गए, लेकिन मीडिया पे सवाल मत करिएगा। मीडिया निष्पक्ष है और कभी भी किसी के दबाव में आके कोई सवाल नहीं पूछती। जब आप आम आदमी की पार्टी की बात करेंगे, हम उनके खिलाफ भी जाएंगे, हम काजी निजामुद्दीन के खिलाफ भी जाएंगे, हम आपके विधायक है उनके खिलाफ भी प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है निष्पक्ष पत्रकारिता का। और कभी भी हम किसी के दबाव में कोई प्रश्न नहीं पूछे, तो आगे से कभी ऐसी बयानबाजी मत कीजिएगा। जी, क्या लगता है इस बार? हमने बता दिया, सरकार तो कांग्रेस की, यहाँ आज ही हमारी सीट पर यो जीतता। आपके लोग क्या कह रहे हैं? जी, अरे भैया, हमारे तरफ तो कोई सरकार हो, हमारा सब विधा वो सब सफाई होना चाहिए, यहाँ पर तरक्की होनी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। हमें सरकार से मतलब नहीं है, सरकार यहाँ ऐसी आनी चाहिए जो यहाँ पर देखभाल करे, गांव में स्कूल की व्यवस्था ठीक करे, स्कूल की देखभाल करे, रोड का देख, रोड पूरी टूटी पड़ी, जो भी बना हुई सरकार हमारे लिए वो बढ़िया है भाई। बस इतना ही कहना चाह रहे हैं, रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगार लोग पड़े हैं, बच्चे पड़े हैं, सब है नहीं। तो चलिए, हमने जनता की राय जानी। यहाँ पे कई हमें आम आदमी पार्टी के समर्थक भी मिले, तो एक और भारतीय जनता पार्टी के भी मिले। कांग्रेस हाँ विधायक जी से थोड़ा नाराज है लोग कि उन्होंने काम नहीं कराया अपने कार्यकाल में, लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि कौन इनके क्षेत्र में सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, क्योंकि चुनावी बिगुल तो बच चुका है और समय भी कम है तमाम नेताओं के पास। लेकिन अब ये साफ हो जाएगा 10 मार्च को कि अंकल जी की आम आदमी पार्टी आएगी या फिर किसान नेताजी, देखिए RLD के तो प्रत्याशी है नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, या फिर कौन आएगा, ये तो आने वाला समय बता देगा। लेकिन फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।